नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। पांडवों के अज्ञातवास के बारे में आप जरूर जानते होंगे और उनके अज्ञातवास के बारे में ना जाने कितने किस्से कहानियों को आपने जरूर सुना होगा। लेकिन आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे कुछ ऐसे शिव धाम के जो सुनाते हैं कहानी पांडवों की शिव भक्ति की। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सिक्किम के पश्चिम में लेगशिप शहर में स्थापित किरातेश्वर महादेव की, जिन्हें स्वयं अर्जुन ने स्थापित किया था। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। सूरज की पहली किरण जब पड़ती है शिव मंदिर पर तो आस्था की पताका झूमने लगती है, लहराकर बुलाने लगती है भक्तों को। हाथ बरबस ही बढ़ जाते हैं मंदिर में लगे घंटे पर और हर ओर गूंजने लगता है महादेव का नाम। प्रकृति के हरियाले आंचल में बसा है महादेव का मंदिर। भक्ति से मढ़े पत्थर करते हैं रखवाली भगवान भोले के पवित्र धाम की, और यहीं स्थापित है वो शिवलिंग जो देखने में तो किसी भी आम शिवलिंग की तरह है, लेकिन इसका स्पर्श देता है भक्तों को अनूठा एहसास। इस शिवलिंग की आराधना भक्तों में भर देती है असीम शक्ति, क्योंकि ये शिवलिंग सुनाता है कहानी अर्जुन की भक्ति, उनके कठोर तप और महादेव के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा की। सिक्किम के पश्चिमी छोर पर लेगशिप नामक स्थान पर रंगित नदी के तट पर किरातेश्वर शिव के नाम से भोले देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। पौराणिक मान्यता के अनुसार मंदिर में मौजूद ये महादेव का वही रूप है जिसे अपने वनवास काल में अर्जुन ने स्थापित किया था। शिव जी खुश होकर आपने रूप दिखाए थे, तो उस समय में अर्जुन जी साष्टांग दंड के माफ़ी मांगा। तो उस समय में शिव जी ने अर्जुन जी को बोला, क्या वरदान चाहते हो, तुम वरदान मांगो। तो अर्जुन जी ने शिव जी को पशुपति अस्त्र मांगा था, तो वो पशुपति अस्त्र शिव जी ने यहीं पे अर्जुन जी को दिया था। हजारों साल बीत गए, लेकिन किरातेश्वर महादेव के दरबार में आज भी अर्जुन की तप की शक्ति को महसूस किया जा सकता है। महादेव का ये मंदिर देश भर में बेला चतुर्दशी त्योहार के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल नवंबर और दिसंबर के बीच यहाँ मनाया जाता है। और उत्सव के इस मौके पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ महादेव के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के साथ साथ ये मंदिर बौद्ध धर्म को मानने वाले भक्तों के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। बहुत बड़ा हिंदुज़म का मंदिर है ना, जो शिव जी का, ये मनोकामना के लिए आता है। मस्जिद बहुत आता है, हिंदू और बुद्धिज्म बहुत आता है, मनोकामना पूरा होता है इधर ही। यहाँ धर्मावलंबी देश विदेश के धर्मावलंबी का भीड़ जमता है। ये पर्वों में बाला चतुर्दशी मुख्य माना जाता है इसमें, और श्रावणी पूर्णिमा में बोलबम, जो शिव भगवान को पानी चढ़ाने में वो भीड़ जम जाता है। शिवरात्रि और लगायत बहुत जितना भी धार्मिक पर्व है उसमें यहाँ भक्तजनों आकर अपना हर मन्नत पूरा करके जाता है। महादेव के इस रूप की महिमा और उनके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। हर तरफ से निराश भक्त जब महादेव के दरबार में आते हैं तो उन्हें मिलता है कुछ ऐसा चैन और सुकून कि बस भक्त यहीं के होकर रह जाते हैं। सिक्किम से मनोज्ञा लोईवाल के साथ राजेंद्र प्रधान, आज तक ब्यूरो। अब दर्शन एक ऐसे शिवलिंग के जिसे स्वयं महाबलशाली भीम ने बनाया था। पृथ्वीनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में शिवलिंग बेहद विशाल है, जो धरती के ऊपर 5.5 फीट के आकार में है। तो वहीं मान्यता ये है कि धरती के अंदर इस शिवलिंग का आकार 64 फीट है। अपने चमत्कार से भक्तों का दुख हरने वाले महादेव जब साक्षात शिवलिंग में विराजमान हों
तो भला कैसे ना हो चमत्कार। कंकर बोल रहा है, एक तुला है जिसमें शंकर सबको तोल रहा है। गोंडा जिले के खरगूपुर कस्बे में भोलेनाथ का ऐसा अनोखा रूप देखने को मिलता है जिससे भक्त का भगवान की शक्ति से होता है साक्षात्कार। यूं तो भगवान शिव के हर मंदिर की अपनी खासियत है और हर शिवलिंग की अपनी अलग कहानी, लेकिन खरगूपुर कस्बे के पृथ्वीनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में मौजूद ये शिवलिंग कुछ खास है। प्रकृति के हरियाले आंचल में बसा है पृथ्वीनाथ महादेव का मंदिर। मन को हर लेने वाली इसकी सुंदरता में होता है साक्षात भोले भंडारी का वास। भक्ति से मढ़े पत्थर करते हैं रखवाली भगवान भोले के इस पवित्र धाम की। खूबसूरती से गढ़े पत्थरों में गूंजती है कहानी द्वापर युग की। कई दिनों तक युद्ध चलता, अंत करता भीम ने बकासुर नाम के राक्षस का वध किया। राक्षस मारा गया, प्रजा सुखी, सारा समाज सुखी हुआ, लेकिन इनको एक बहुत बड़ा कलंक हुआ। चूंकि जो राक्षस था वो कर्म का राक्षस था, जाति का ब्राह्मण था, इसलिए इनको ब्रह्म हत्या लगी। तो ब्रह्म हत्या से वे पूरे परिवार चिंतित हुए, तो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और उनसे अपनी कथा को बताया। तो उन्होंने कहा यही पर आप भगवान श्री की स्थापना कर दीजिए, इससे से आपको ब्रह्म हत्या से मोक्ष मिल जाएगा। तो आज से लगभग 6,500 वर्ष पूर्व भगवान शिव की स्थापना भीम के द्वारा की गई। ब्रह्म हत्या का पाप लगने के बाद भीम ने इसी स्थान पर भगवान भोले की आराधना की। भीम की आराधना से प्रसन्न महादेव ने प्रकट होकर महाबली को आशीर्वाद दिया। माना जाता है कि जिस स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए थे उसी स्थान पर भीम ने दुर्लभ पत्थर से बने इस विशाल शिवलिंग की स्थापना की। भीम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उसके दर्शन आज भी किए जा सकते हैं। इस शिवलिंग की ऊंचाई जमीन से 5 फीट ऊपर है। मान्यता है कि शिवलिंग इस भूमि से 64 फीट गहरा है और शिवलिंग के अर्घा पर ही पूरा पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर बना हुआ है। साल में 3 बार यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि, गजली तीज और शिव के प्रिय सावन महीने में इन उत्सवों की छटा देखने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि भगवान शंकर के इस दुर्लभ रूप के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में महादेव का रोज भव्य श्रृंगार होता है। दिव्य आरती के साथ शिवलिंग की आराधना की जाती है। माना जाता है कि जिस तरह से भीम को पाप से मुक्ति मिली थी उसी तरह महादेव अपने भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति देते हैं। अंचल श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक। 5 पांडवों के 5 शिवलिंग जो दर्शन देते हैं एक ही मंदिर में, वो भी एक साथ। वाराणसी में पंच पांडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में 5 पांडवों के द्वारा बनाए गए उनके प्रतीक के रूप में 5 शिवलिंग के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। ब्रह्म हत्या के पाप से पाने मुक्ति, पांडवों ने की शिवलिंग की स्थापना। 5 पांडवों के 5 शिवलिंग पंच पांडेश्वर के रूप में देते हैं दर्शन। अपने चमत्कार से भक्तों का दुख हरने वाले महादेव जब साक्षात शिवलिंग में विराजमान हो तो भला कैसे न हो चमत्कार। वाराणसी के शिवपुर इलाके में भोलेनाथ का ऐसा ही अनोखा रूप देखने को मिलता है जहां भक्त का भगवान की शक्ति से होता है साक्षात्कार। माना जाता है कि इन 5 शिवलिंग की स्थापना स्वयं 5 पांडवों ने की थी। महाभारत युद्ध में बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ था, जिसके कारण पांडवों पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर इस पाप से मुक्ति पाने के लिए 5 पांडवों ने काशी की पंचकोशी यात्रा की और उसी यात्रा के दौरान इन 5 शिवलिंगों की स्थापना की, जो आज पंच पांडेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य करके पांडव लोगों का आगमन हुआ था काशी में। वह शिवपुर
जिस स्थान पर भगवान शिव पांडवों के लिए प्रकट हुए उस स्थान विशेष का नाम ही शिवपुर रखा गया। और वह स्थान जो पांचों पांडवों ने अपने हाथ से पंचलिंगों की स्थापना की। और भगवान प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि आज से अनंत काल तक, जब तक काशी की अस्मिता रहेगी, तब तक मैं इन लिंगों में पंच पांडवों के नाम से जाना जाऊंगा और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्यता और प्रसन्नता प्राप्त कराता रहूंगा। पंच पांडेश्वर महादेव के नाम से मशहूर इस मंदिर में मौजूद पांचों शिवलिंग का आकार आसानी से भक्तों को पांचों पांडवों की पहचान कराता है। यहाँ सबसे बड़े और दिव्य रूप में विराजमान शिवलिंग बड़े भाई धर्मराज का प्रतीक है, तो वहीं अतुल्य बलशाली भीम ठीक उनके बगल में करते हैं वास। ठीक उसी तरह इनके बगल में ही अर्जुन, नकुल और सहदेव के भी बनाए शिवलिंग मौजूद हैं, जो न केवल भक्तों के कष्ट हरते हैं बल्कि उन्हें मनचाहा वरदान भी देते हैं। महाभारत काल के अंदर में जब पंचकोशी करने आया तो इनको ये स्थान, चूंकि आनंद वन था पूरा काशी, बहुत प्रिय लगा और यहाँ पे इन्होंने लिंग के रूप में अपनों को स्थापित करके फिर आगे बढ़ गए। यही मान्यता कही गई है पुराणों के समय में। और पंचकोशी के अंदर में जो इनका दर्शन करने मात्र से ही जो है मनुष्य की सारी इच्छाएं और सारी दुख, दर्द, पारिवारिक कलह जो है दूर होते हैं, ऐसा पुराणों में ऐसा कहा गया है। पंच पांडेश्वर महादेव के मंदिर में आकर जल चढ़ाने भर से महादेव भर देते हैं भक्तों की झोली। मान्यता है कि अगर भक्त लगातार 16 सोमवार यहाँ दर्शन कर महादेव का जल से अभिषेक कर दे तो महादेव कर देते हैं उनकी हर मुराद पूरी और मार्केश जैसी ग्रह बाधा से भी दिला देते हैं मुक्ति। वैसे तो भोले की नगरी काशी के कण कण में चमत्कार की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन महादेव के इस धाम में आकर भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन धन्य हो जाता है। एक तरफ शिव के विराट और बेहद दुर्लभ रूप के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, तो वहीं भगवान की आरती का गवाह बनने से मिट जाते हैं सभी कष्ट। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।